नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सीट वाइज हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार कहां पर कौन सा समीकरण बन रहा है, किस पहलवान को इस बार एक नए चेहरे के तौर पर पार्टी मैदान में उतार सकती है, किसका पत्ता कट सकता है और क्या इस बार उस सीट पर बदलाव होगा। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नालंदा के अस्थावा विधानसभा सीट की, जो कि मोकामा विधानसभा और बरबीघा विधानसभा से सटा हुआ है और नालंदा का एकमात्र वो सीट है जो कि टाल क्षेत्र है। और उसके बारे में बहुत कुछ पहले से भी चर्चाएं चलती रही हैं और कहा जाता है कि इस सीट पर नीतीश कुमार का सिक्का चलता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने 2005 में जब इस सीट पर कब्जा किया, उसके बाद से उसे कोई भी हरा नहीं सका। राजद इस सीट से खुद को दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन क्या 25 के चुनाव में इस सीट पर बदलाव होगा? क्या नीतीश कुमार का सिक्का यहां पर नीचे होगा और क्या राजद इस सीट को अपने कब्जे में लेकर आ पाएगी, या फिर इंडी गठबंधन में कोई और राजनीतिक पार्टी यहां पर कैंडिडेट देते दिखाई दे सकती है? चिराग पासवान का भी इस सीट पर अपना पकड़ रहा है। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद है। कैसे देख रहे हैं अस्थावा सीट को? नमस्कार तिवारी जी। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र, जैसा आपने बताया तिवारी जी, मोकामा विधानसभा क्षेत्र और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ है। एक जो टाल का इलाका है, गंगा के किनारे जो एक टाल है, फतुहा क्षेत्र से लेकर लखीसराय, ये अस्थावा तक फैला हुआ है। तो टाल क्षेत्र जो विस्तृत है वो नालंदा जिला के अस्थावा तक विस्तृत है, बरबीघा होते हुए। तो टाल क्षेत्र का जो कहानी रहा है, टाल क्षेत्र की राजनीति काफी जरखेज रही है। और ये जो अस्थावा विधानसभा है, वहाँ अमावा नरेश, अमावा महाराज, अमावा की महारानी काफी फेमस, पूरा मध्य बिहार पे वो शासन करती थी। रानी भुवनेश्वरी कुमार राष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी महिला हुआ करती थी। भूमियार समाज से ताल्लुक, टिकारी की बेटी, अमावा की बहू। एक समय में टिकारी स्टेट गया और अमावा दोनों एक हो गया था। पूरा मगध, औरंगाबाद, रोहतास से लेके समूचा आप बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, पूरा जो पुराना मुंगेर का जो पूरा एरिया है वो अमावा के अधीन था। अमावा एक बहुत बड़ी जमींदारी थी। आज भी अमावा नरेश की जब हम बात करें तो वो बेलागंज से विधायक होते थे। कौशलेंद्र नारायण सिंह खुद अस्थावा से 1962 में विधायक रहे। अच्छा। वो क्योंकि ये जो सीट रहा है, अस्थावा जो विधानसभा सीट रहा है, इसका सामाजिक समीकरण और राजनीतिक द्वंद्व जो रहा है, हमेशा कुर्मी बनाम भूमिहार का रहा है। अच्छा। इसी दोनों जाति से अधिकांश विधायक हुए, अधिकांश लगभग विधायक या तो कुर्मी हुए हैं या तो भूमिहार तो नालंदा कुर्मिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल, नालंदा को कुर्मी समाज का बेल्ट है। कुर्मी एक मतलब शांत स्वभाव की, पढ़ने लिखने वाले अच्छी जाति है। अब भूमिहारों का भी संख्या नालंदा जिला में काफी ज्यादा है। नालंदा लोकसभा से भी भूमिहार लड़ते थे। लेकिन मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक तरफ कुर्मी और दूसरी तरफ भूमिहार, कहा जाता है दोनों का मिलान बड़ा कम हो पाता है। नहीं, दोनों का तो समीकरण से तो बिहार चल रहा है। नीतीश कुमार जो चल जरूर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तिगत जो मिलान है वो इस भूमिहार समाज से थोड़ा हमेशा टकराव वाला देखने को मिला है। दोनों जो है वोट बैंक नीतीश कुमार का ही है, क्योंकि अब नालंदा है तो आप यकीन से कह सकते हैं कि भूमिहार का वोट बैंक नीतीश कुमार का है। 2005 से 14 तक तो रहा है। अच्छा, तो 14 के बाद कहाँ की? अभी भी बीजेपी के साथ ज्यादा शिफ्ट हुआ है जब नीतीश कुमार इधर से उधर हुए। लेकिन भूमिहारों का झुकाव तो रहा है, नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन अब नहीं है। अभी भी है, भाजपा के साथ ज्यादा है। तो दोनों ही वोट बैंक जो है, दोनों ही जाति जो है नीतीश कुमार का कैडर जाति है। एक तरफ कुर्मी है, एक तरफ भूमिहार है। दोनों का सीट है। दोनों एक तराजू में आ जाए तो हमें जितेंद्र कुमार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। खुद कुर्मी है। लेकिन अस्थावा का एक अलग इतिहास भी रहा है। यह निर्दलीय विधायक बनने का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, दरअसल हम जब 1985 की बात करेंगे तो 62 में, जैसे हम बताए, अमावा नरेश विधायक बने
तो 62 में उससे पहले भी कुर्मी भूमिहार विधायक बनते रहे। जितेंद्र कुमार के पिताजी भी भूमिहार, मतलब जितेंद्र कुमार जो भी कुर्मी है विधायक है, उनके पिताजी भी विधायक होते थे। अच्छा, वहीं से अमावा नरेश जो भूमिहार समाज से हैं, कौशलेंद्र नारायण सिंह वो भी विधायक होते थे। 1985 में निर्दलीय का चलन आया इस क्षेत्र में। आरपी शर्मा जो कि बड़े बिजनेसमैन थे, कारोबारी, भूमिहार समाज से। आज जो आप आरपीएस स्कूल का चेन देख रहे हैं ना, पूरा बिहार में अधिक कई जगह पे आरपीएस स्कूल है। आरपीएस मोड़ भी आपका दानापुर में देख रहे हैं। तो आरपीएस स्कूल चेन के वो मालिक है। कई अगाध प्रॉपर्टी है, कई मतलब बहुत बड़ा कारोबार, मतलब उद्योगपति भी, बड़े व्यापारी, बड़े धन बल वाले, मोटे आसामी है। ये चाहे तो किसी भी पार्टी से टिकट लेके आ सकते हैं। और पावर इतना देखिए, 1985 में निर्दलीय विधायक हुए आरपी शर्मा, निर्दलीय जीते। एक भूमिहार समाज। 1990 में निर्दलीय जीते। 1995 में भी निर्दलीय लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पे आए। 2000 कौन 95 में? सतीश कुमार, वो भी शायद निर्दलीय ही जीते। चला ना, उस समय चला। 2000 में फिर निर्दलीय जीत गया आरपी शर्मा का चूंकि निधन हो गया, तो 2005 में उनके बेटे कुमार पुष्पंजय आरजेडी के टिकट पे महज 3000 वोट से चुनाव हारे फरवरी में। नवंबर में फिर निर्दलीय लड़े कुमार पुष्पंजय, उसमें भी वो दूसरे नंबर पे रहे। अच्छा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आरपी शर्मा के परिवार का लगभग जो है 1980-85 से लेके 2005 तक लगातार चुनाव लड़ने का सिलसिला रहा। राजनीतिक सक्रियता उस क्षेत्र में। 2004 में आरपी शर्मा के बेटे कुमार पुष्पंजय नीतीश कुमार के खिलाफ लोकसभा का नालंदा से 1 लाख के वोटों से चुनाव हार के दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 3.5 लाख लोजपा के टिकट पे 3.5-4 लाख वोट लगाया कुमार पुष्पंजय को। तो उसके बाद जदयू यहाँ पे 2005 के ही चुनाव में काबिज हुए जितेंद्र कुमार। तब से जदयू यहाँ लगातार और एक ही चेहरा। देखिए 2010 में भी वही हुआ। उसमें राजद और लोजपा का गठबंधन था। जो कपिल देव सिंह एमएलसी होते थे, नालंदा स्थानीय निकाय क्षेत्र से वो एमएलसी बने थे, वो 2010 में लोजपा के टिकट पे लड़े अस्थमा से, लेकिन चुनाव हार गए जितेंद्र कुमार से। तो 2010 तक वहां कुर्मी बनाम भूमिहार लगातार चलते आए। या तो कुर्मी विधायक बने या तो भूमिहार बने। उसके बाद देखिए 2015 में भी जितेंद्र कुमार चुनाव लड़े। उस समय जदयू से महागठबंधन था। उसमें लोजपा से छोटे लाल यादव, बीजेपी ने सीट लोजपा को दे दिया। लोजपा ने प्रयोग किया छोटे लाल यादव, लेकिन हार गए। 2020 में फिर जितेंद्र कुमार विधायक बने। कुर्मी बनाम कुर्मी, राजद से कुर्मी, लेकिन लोजपा से एक बड़े भूमिहार चुनाव लड़े। रमेश शर्मा पैसे वाले हैं, बिल्डर है, रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। उनको 22-25 हजार के आसपास वोट आया। लोजपा का चूंकि यह आधार अच्छा रहा है, लड़ते रहा है। और चिराग पासवान की सक्रियता नालंदा में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर जहाँ हम चुनावी समीकरण का बात करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है कि मतलब कि विपक्षी खेमे में होने के बावजूद राजद ने अपने आप को इस सीट से थोड़ा दूर रखा है। 20 का ही चुनाव पिछली बार वो लड़े। राजद A to Z की बात करता है। राजद का A to Z यहाँ प्रभावी होगा। A to Z में पिछले बार पहले भूमिहार पे प्रयोग कर चुके हैं, फिर कुर्मी पे प्रयोग पिछले बार किया। इस बार हो सकता है कि वो फिर से भूमिहार पे प्रयोग करें। बताएंगे उनके पास राजद में कौन सा पहलवान राजद और कांग्रेस दोनों के संपर्क में है, दोनों से संपर्क साधे हुए हैं। सवाल ये है कि राजद इस सीट पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, या कांग्रेस को दे देगी, या वीआईपी पार्टी है उसको भी दे सकती है। माले भी है। देखिए माले का यहाँ कोई ज्यादा विशेष उनका जो है यहाँ पे आधार रहा नहीं है। माले कभी चुनाव नहीं लड़ी है। माले का यहाँ इस सीट पे, नालंदा जिले के अस्थमा सीट पे कोई आधार नहीं। अच्छा, वीआईपी अपना आधार बना सकती है, क्योंकि टाल क्षेत्र का इलाका है, धानुकों का, मल्लाहों का कुछ संख्या अति पिछड़ा का होगा, बना सकती है। लेकिन वीआईपी को भी फिर उस पर भूमिहार कैंडिडेट लाना पड़ेगा। सवाल वही है कि राजद वैसे भी अपने सहयोगियों को वही सीट देना पसंद करती है जो वो हार जाए। बिल्कुल नहीं, इसमें देखिए पहलवान वीआईपी के साथ ये हो चुका है लोकसभा में। जैसे 3 सीट दिया, तीनों के तीनों वो हार गए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। यहाँ देखिए 3,20,000 टोटल वोटर है अस्थमा विधानसभा में, जिसमें देखिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कुर्मी समाज के वोटर है 50,000। 4 प्रखंड आता है, सरमेरा, अस्थमा, बिंद और कतरीसराय। बिंद और कतरीसराय छोटा ब्लॉक है, वहां कुर्मी का संख्या ज्यादा है। भूमिहार सरमेरा में, जो कि एकदम मोकामा से सटा हुआ क्षेत्र है, सरमेरा और अस्थमा दोनों जगह डोमिनेट करता है बहुलता में भूमिहार समाज के। तो यहाँ पे देखिए
कुर्मी 50,000 है, उसके बाद भूमिहार है 45,000 से 47,000 के बीच में। मतलब लगभग बराबर ही संख्या होगी। बराबर, मात्र 2-3 हजार का अंतर है। और यादव समाज का भी वोट 42 से 45,000 है। ये आंकड़े किसके हैं? क्योंकि बिहार सरकार ने अभी जातीय गणना के जिले वाइज आंकड़े नहीं जारी किए हैं। आप पंचायत वाइज सरमेरा प्रखंड के पंचायत जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो आंकड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टी कंसल्टेंसी सर्वे एजेंसी के पास जो आंकड़ा है, आप ग्राउंड पे जो भाजपा के विस्तारक रहते हैं, मंडल अध्यक्ष रहते हैं किसी भी पार्टी के, उनसे आप आंकड़ा ले लीजिए। कि राजद वालों से आंकड़ा नहीं लेते हैं आप? राजद वाले से भी आंकड़ा ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के पास भी आंकड़ा है, ले लीजिए। क्योंकि वहां पे सरमेरा जो है मोकामा टाल से सटा हुआ क्षेत्र है, सरमेरा में भूमिहार डोमिनेट करता है। अस्थमा जो है बड़ा बड़ा गांव है, भूमिहार वहां डोमिनेट करता है। तो जबकि बिंद और कतरी सराय वहां कुर्मी का अच्छा खासा आबादी है। तो ये सीट में आप जो फाइट जो हुआ, इसका जो मैदान का जो संघर्ष है, इसको आप जैसे आप देखिएगा तो ये आपको शुरू से ही मिलेगा कुर्मी बनाम भूमिहार हमेशा। और यही कारण भी माना जाए कि एनडीए इस सीट पर लगातार जीतते भी आ रही है, क्योंकि कुर्मी वोट भी उन्हीं का है, भूमिहार वोट भी उन्हीं को चला जाता है। और राजद पीछे पहले A to Z से परहेज करती थी, अगर वो A to Z की बात करती है और प्रयोग करेगा तो ये सीट हो सकता है कुछ मतलब फाइट में आ सके, फाइट में भी बदलाव भी हो सकता है। तो क्या अन्य जातियों के आंकड़े क्या है? देखिए यहाँ पे कुर्मी 50,000 है, भूमिहार 45 से 47,000 है, यादव 42 से 45,000 है। यहाँ मुस्लिम समाज का वोट कम, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज काफी हवा रहता है, मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा वोट है। तो नालंदा में चर्चा होता है, लेकिन अस्थामा में नहीं। हाँ, लेकिन जो हम देख रहे हैं मुस्लिम समाज का, चूंकि सेंसस होता है, जो हम आंकड़ा देख पा रहे हैं, यहाँ 12,000 से ज्यादा, 12-14,000 अधिकतम मुस्लिम समाज, 15,000 का ज्यादा संख्या मुस्लिम समाज। लेकिन यादव ठीक ठाक है, यादव ठीक ठाक है। भूमिहार पहले कुर्मी भूमिहार और यादव, ये 3 जाति की बड़ी संख्या है। उसके बाद आपको राजपूत ब्राह्मण कायस्थ भी, चूंकि टाल का बेल्ट है तो यहाँ नहीं है, तीनों मिला के 5,000 संख्या होगा। अति पिछड़े की संख्या होगी। हाँ, इसमें ओबीसी, ईबीसी जो अदर बीसी जो कास्ट हैं, ये तकरीबन 1,10,000, जिसमें यादव और कुर्मी छोड़ के जितने भी वैश्य समाज से लेके जितने भी मल्लाह छोटे जाति हैं, ये लगभग 1,10,000 है। मतलब निर्णायक हो सकते हैं। और SC वोटर शेड्यूल कास्ट 53,000 है, जिसमें कि चिराग पासवान का जो है अच्छा पकड़ है। यहाँ के SC वोटर क्षेत्र में पासवान वोटर भी अच्छा, पासवान वोटर भी अच्छे खासे हैं, तो उसमें उनका पकड़ रहता है। और बात रही यहाँ से दावेदारों की, तो अभी देख लीजिए कि पिछले बार अनिल कुर्मी बनाम कुर्मी हुआ, तो सबसे बड़ी बात की आरजेडी यहाँ A to Z का प्रयोग करने के मूड में है, क्योंकि संकेत भी जो एनडीए से तो ज्यादा कुछ नया नहीं दिखने वाला है। एनडीए से देखिए, यहाँ जेडीयू का सीटिंग सीट है, लगातार जीतते आ रही है, तो उसी के पास रहेगा। हाँ, और हो सकता है कि चेहरा भी वही हो। लोजपा प्रयोग कोशिश करेगी, क्योंकि लोजपा यहाँ से भूमिहार पे दाव खेलती है। रमेश कुमार शर्मा पैसे वाले लोग हैं, और उनका चिराग पासवान से बहुत अच्छा संबंध भी है, पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं। तो लोजपा एक बार प्रयास रमेश कुमार शर्मा के लिए करेगी। एनडीए में सीट पर दावेदारी है उनकी, भूमिहार समाज से आते हैं, दावेदारी भी मजबूत है। लेकिन जो आरजेडी का बात है, जहां तक कुमार पुष्पंजय धनाढ़, आरपी शर्मा के लड़के खुद भी विधायक और सांसद का चुनाव लड़के अपना दमखम दिखा चुके हैं, कोशिश कर नहीं रहे, उनकी बातचीत भी लगभग फाइनल हो गई। वो जब कहा जाता है, जब आरपी शर्मा और कुमार पुष्पंजय जब चुनाव लड़ते हैं, तो बोरी में पैसा जो है क्षेत्र में घूमता है, तो उस तरह के लोग हैं। तो और राजद वैसे लोगों को पसंद करता है। आरजेडी चाहेगा भी कि कुमार पुष्पंजय हमारे साथ है, क्योंकि कुमार पुष्पंजय की नजदीकी नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार वहां कुर्मी के साथ भूमिहारों को साधने के लिए जाने जाते हैं। तो लेकिन है, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, कब तक जो है दोनों महत्वाकांक्षी जाति दोनों एक साथ कब तक नीतीश कुमार थाम के रख सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। अगर कुमार पुष्पंजय राजद की तरफ आते हैं तो जितेंद्र कुमार के लिए मुसीबत। एक चीज लोकसभा में हमने देखी कि अशोक महतो को उतार कर मुंगेर में लालू यादव ने जातीय समीकरण को तितर बितर करने की कोशिश की, अगरा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की। क्या वो अगरा बनाम पिछड़ा इस बार अस्थामा में देखने को मिल सकता है, अगर फिर से अशोक महतो को कहीं आसपास मोकामा लड़ा दिया या फिर कहीं और आसपास के सीटों पर लड़ा दिया तो? दिख सकता है अशोक महतो का, क्योंकि पहले अशोक महतो का प्रभाव सिर्फ नवादा के बारसलीगंज में छोटा सा प्रभाव में था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी ब्रांडिंग किया गया, बिल्कुल, तो थोड़ा सा तो उनका असर हुआ है। लेकिन अब अगड़ा बना पिछड़ा, ये आज लोकसभा में तो हुआ,
हमने देखा कि उसका असर क्या हुआ, शाहबाद साफ हो गए, कुछ हद तक हुआ है, लेकिन और हमने ये देखा कि मुंगेर में नहीं, अगरा बनाम पिछड़ा के वजह से शाहबाद साफ नहीं हुआ है। नहीं, वहां पे राजपूतों ने वोट नहीं किया था, कुशवाहा ने वोट नहीं किया, अगरा बनाम पिछड़ा ही हो गया। ये वहां का लोकल पॉलिटिक्स रहा और है। दूसरा बात है कि मुंगेर में देखिएगा तो मोकामा में अनंत सिंह के क्षेत्र में वहां जेडीयू पीछे हो गई। देखिए बैकवर्ड में आप क्या मानते हैं, बैकवर्ड में पासवानों ने बीजेपी को वोट किया, वैश्य समाज ने बीजेपी को वोट किया, एनडीए को वोट किया, और भी बहुत सारे समाज हैं जिसने एनडीए को वोट किया। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसका पटकथा लिख के प्रयास जरूर किया गया कि हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन कुछ हद तक सफल भी ये लोग कहा जाता है कि उन क्षेत्रों में, खासकर मुंगेर के इलाके में ये कोशिश की जा रही है कि धानुक समाज को नीतीश कुमार से तोड़ा जाए। देखिए वहां का जो लोकल राजनीति रहा है, कैसे कीजिएगा, धानुक समाज की लड़ाई यादव से रही है क्योंकि टाल क्षेत्र में है, बिल्कुल, और धानुक समाज भूमिहारों के बटाईदार रहे हैं। अच्छा, भूमिहारों के जमीन जगह को वो देख रेख करते हैं, खेती करते हैं, उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। अब जिसकी रोजी रोटी जीविकोपार्जन किसी जाति विशेष से चल रहा है, वो जाति विशेष या उनके लिए यादवों से लड़ाई किया है, तो अब कितना टूटेगा, क्योंकि इस बार बहुत प्रयास किया गया। फिर यहाँ पर वही लोग बोलेंगे कि देखिए आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप एक जाति को नीचे ही रखने की बात कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं उठाना चाहते आप लोग। नहीं, जिस अनंत सिंह की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने सारी लड़ाई अपने जीवन में धानुक समाज के लिए लड़ा है। धानुक समाज में उनकी लोकप्रियता क्या है, आप टाल क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। हो सकता है कि एक कुचक्र प्रयास किया गया, क्योंकि वो चुनाव अनंत सिंह का नहीं था, ललन सिंह का, क्योंकि प्रयास किया गया, लेकिन धानुक समाज अनंत सिंह से बिकेगा तो ये उनके लिए एक नुकसान, मतलब एक कह सकते हैं कि ये तब तो पूरा टाल का समीकरण ही बदल जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी टाल के क्षेत्र में मैंने बताया कि भूमिहार और धानुक जो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। भूमिहारों के खेत के देख रेख वही करते हैं, अधिकांश जो है टाल के क्षेत्र में उनकी आबादी है, जमीनें भूमिहारों की है, तो दोनों का परस्पर संबंध है, और यही संबंध के वजह से नीतीश कुमार के साथ समीकरण भी बैठा हुआ है। धानुक हमारे साथ है, नीतीश कुमार सत्ता में है, तो जो स्वाभाविक समीकरण है उसमें कुछ प्रयास कितना भी किया जाए तो वो ज्यादा बिदकेगा नहीं। प्रयास हो सकता है 20% बिदके, 25% बिदके, 50%, जितना निकल जाए राजद को तो फायदा ही। हाँ, राजद को, लेकिन उस क्षेत्र में राजद के पास समीकरण के लिए है क्या, यादवों की भी संख्या उतना ज्यादा नहीं है, मुसलमानों का भी नहीं है। मुकेश सहनी आए हैं, कहीं कुछ अति पिछड़ा वोट दिलाए कुछ भी वहां पे, लेकिन इसके पास एनडीए का तो बड़ा वोट बैंक है, काउंटर करने के लिए तो फिर उनके पास फॉरवर्ड बैकवर्ड के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, वो जो क्षेत्र है, जैसे नवादा का क्षेत्र है, मुंगेर का क्षेत्र है, लखीसराय, ये सब का जो क्षेत्र है, मुंगेर लोकसभा वाला बोल रहे हैं, तो वहां फॉरवर्ड बैकवर्ड बिना किए आरजेडी के लिए कोई उपाय नहीं। या तो A to Z की बात करके आप भूमिहार कोई पहलवान बना दीजिए, नहीं तब फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड कीजिए। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड आज के समय में संभव नहीं है। यादव समाज इतने नवसामंती हो गया कि दलित उनके साथ सटना नहीं चाहता, हमेशा बिदक के रहेगा। दलित फिर से फॉरवर्ड भूमिहार के साथ आ रहा है, तो अब जो इसी वजह, जिस दिन फॉरवर्ड बैकवर्ड, लालू यादव किस तरह से सत्ता, सामाजिक न्याय के नारा देके आए, फॉरवर्ड उसको क्या हुआ, फॉरवर्ड बैकवर्ड ही हुआ था। बिल्कुल, तो वो वाला दौर अब संभव नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव का नया समीकरण, जो नया नारा है कि A to Z, वही सफल होगा, क्योंकि कितना भी साधु यादव बयान देते हैं, अरे भैया अब आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करा के अब संभव है कि आप चुनाव, तो साधु यादव अब लालू परिवार से अलग है, वो कुछ भी बोले तो उसका असर लालू यादव पर, उनके परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो वर्तमान में आस्थमा का समीकरण हमको लग रहा है कि वहाँ कुमार पुष्पंजय पे प्रयोग आरजेडी का, अच्छा INDA, हाँ, कांग्रेस भी दावा दे रही है। हो सकता है कि देखिए रमेश शर्मा जो लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा वाला पार्टी है, वो भी धनाढ़ लोग हैं और महत्वाकांक्षा उनकी बड़ी है, हो सकता है वो भी राजद कांग्रेस का दमन थाम ले। यहाँ पे जन स्वराज फैक्टर हो पाएगा, जन स्वराज भी फैक्टर होगा। और देखिए धनबाद में जो राजनीति करते हैं, बड़े नेता है, मतलब पैसे के मामले में बड़े हैं, के पॉलिटेक्निक काफी सारा उनका चलता है, के ग्रुप, इंजीनियर रवि चौधरी, वो भी आस्थमा के परनामा गांव से आते हैं, पूरा वो भी राजनीति, वो भी कांग्रेस से हर जगह, झारखंड में भी, बिहार में भी अपना पेटी लेके घूमते हैं कि टिकट कैसे हमारा मिल जाए, तो वो भी घूम रहे हैं कि कहीं अस्थमा से हमको कांग्रेस से टिकट मिल जाए। तो आरपी सर पुष्पंजय का तो बहुत बड़ा आधार है, जान ही रहे। अनिल कुमार जो आरजेडी से पिछले बार लड़े हैं वो भी हैं, सतीश कुमार है, वो भी इधर से उधर करते रहते हैं। कभी लोजपा में चले गए, कभी राजद में चले गए, अब तो राजद में है। जेडीयू में
वही रहेंगे जो है जेडीयू से। उनकी उम्मीद ज्यादा है। उम्मीद ज्यादा है क्योंकि कोऑपरेटिव की राजनीति करते हैं और उनके पिताजी भी विधायक रहे अस्थमा के, तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। जैसे कुमार पुष्पंजे की पृष्ठभूमि है उनके पिताजी की, वैसे ही जितेंद्र कुमार के भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इन दोनों की लड़ाई में दो घराने जनसुराज आपको लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में बिल्कुल, होगी कि बिल्कुल। कौन किसको उतार रहा है? हाँ, कौन किसको उतार रहा है उसी हिसाब से जनसुराज कैंडिडेट जातीय देगा। समीकरण जाति समीकरण देख के अगर भूमिहार कैंडिडेट नहीं वो आता है तो हो सकता है वो भूमिहार पे दाव चले। बिल्कुल। और ये दो घराने की लड़ाई है। आरपी शर्मा और जितेंद्र कुमार के जो पिताजी थे वो दोनों, दो घराने की लड़ाई हमेशा आस्थमा रही है और दो जाति की लड़ाई रही, राजनीतिक लड़ाई रही है। जबकि वहां की जो लड़ाई वैसे देखिएगा, कुर्मी बहुत शांत स्वभाव की जाती है। वो अब जमीन पे किसी के वर्चस्व की दोनों में लड़ाई नहीं रही है। कभी ये नहीं है कि भूमिहार और कुर्मी आपस में वर्चस्व के लिए लड़ाई करते हैं, वो नहीं है। जमीनी स्तर पे दोनों एक है, मतलब दोनों में मित्रवत संबंध है। राजनीति करते हैं, राजनीति में दोनों अपने प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई करते हैं। हर जो जाति है वो अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। दिक्कत यहाँ पे समस्या इस बात से नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश कुमार के एक तराजू में कुर्मी है, एक तराजू में भूमिहार है। दोनों को कैसे साध के आस्थमा में वो चलेंगे। अगर पुष्पंजे छिटक के लालू यादव के साथ आते हैं या अखिलेश सिंह के साथ चले जाते हैं कांग्रेस में, तो फिर क्या होगा? जितेंद्र कुमार के लिए काफी मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि वो जो टाल का क्षेत्र है, बरबीघा मोकामा से सटा हुआ क्षेत्र है, भूमिहार वहां पे, और उसका असर दूसरे सीटों पर भी पड़ेगा। प्रभुत्व वाली जाती है वहां पे भूमिहार, काफी दलित वोट को और जितने भी अति पिछड़ा वोट है उसको, क्योंकि टाल क्षेत्र में भूमिहारों की जमीन है। दलित, महादलित हो गया, पासी हो गया, आपका क्या कहते हैं ये धानुक हो गया, मलाह हो गया, इन सब वोटों को भूमिहार प्रभावित करता है क्योंकि खेती है, खेती से जुड़ेंगे सभी, जीविकोपार्जन के लिए सभी एक दूसरे इस समाज पे निर्भर है, तो ये वोट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो अगर राजद या A to Z की बात करके किसी भूमिहार पे दांव खेलती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। हो सकता है कि जितेंद्र कुमार का जो ये 2005 से जो आ रहा है जीत का सिलसिला, उस पे विराम लग जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा सीट की, क्या कुछ समीकरण बन रहा है, किस तरीके की यहाँ पर इस बार फाइट हो सकती है। कुर्मी बनाम भूमिहार इस सीट पर देखने को मिल सकता है, कुर्मी बनाम कुर्मी भी हो सकता है या कुर्मी बनाम यादव भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि एक पक्ष से तो आपको कहीं ना कहीं कुर्मी जरूर देखने को मिलेगा। अब जनता दल यूनाइटेड क्योंकि लगातार जीत रही है, तो एक बात तय है कि एनडीए में लगभग उसी के उम्मीदवार इस सीट पर उतरेंगे। जितेंद्र कुमार लगातार जीत रहे हैं तो उनको ही एक बार फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ INDIA खेमे से पार्टी कौन होगी और चेहरा कौन होगा, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।